गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं टीजे सर और मैं आप सबके लिए जो भी भाई बहन जो सीजी वार्ड बॉय और आया का पेपर दिला रहे हैं उनके लिए मैं जनरल इंग्लिश का क्लास लेकर आया हूं और साथ में मैं इसमें आपको बताऊंगा कि कंप्लीट जो हमारे सभी सब्जेक्ट के सिलेबस हैं वो कैसे है, सभी का पोर्शन कितना है और खासकर हम लोग आज शुरुआत करेंगे जनरल इंग्लिश का। मैं इसमें पूरा डिटेल से आपको बताऊंगा कि इंग्लिश का कौन कौन सा पार्ट आपको पढ़ना है, उसका सिलेबस क्या है और साथ में हम शुरुआत करेंगे आज फर्स्ट क्लास में नाउन, नंबर, जेंडर और केस का। और इससे संबंधित क्लास के अंत में 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के सभी पूरे जितने पढ़ाऊंगा उससे 20 प्रश्न हम लोग भी करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करेंगे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और चलिए हम लोग देखते हैं सीजी वार्ड बॉय और आया एग्जाम 2025 का सिलेबस क्या है, परीक्षा पैटर्न कैसा रहेगा। तो हम जनरल इंग्लिश शुरुआत करने से पहले थोड़ा देख लेते हैं कि हमारा परीक्षा का पैटर्न जो है वो क्या होगा। तो छत्तीसगढ़ वार्ड बॉय और आया भर्ती जैसे 2025 के लिए हम परीक्षा योजना देखें तो ये 2 घंटे का होगा और ये जो परीक्षा है वो आपको पता है कि 12 अक्टूबर को होने वाला है। और इसका जो नंबर है वो टोटल हम लोग देखें तो कुल 100 अंक का होगा। और ये 100 अंक का हम सिलेबस देखें तो सिलेबस में आपके केवल ये दे दिया गया है कि पहला भाग जो है सिलेबस का छत्तीसगढ़ की भाषा होगा, मतलब छत्तीसगढ़ी भाषा 20 अंक का, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया गया है। सामान्य ज्ञान का दे दिया गया है 20 अंक का होगा ये, इसके अलावा भी कुछ नहीं दिया गया है। सामान्य अंग्रेजी ये दे दिया 20 अंक, सामान्य हिंदी ये 20 और सामान्य गणित ये भी दे दिया है 20 अंक का। इसके अलावा इसके अंदर में कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो मूलभूत चीजें हैं, मूल चीज उनको पढ़ना हमको ज्यादा जरूरी है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। कुछ प्रश्न डीप मिलेंगे लेकिन बहुत सारे प्रश्न यदि हम पूरे चीजों को पढ़े तो हम सामान्य विज्ञान को ही पढ़ते पढ़ते हमारा पूरा अभी का जो समय है लगभग 1 माह के आसपास या कम उससे वो निकल जाएगा। सामान्य अंग्रेजी तो हमको सामान्य अंग्रेजी, हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा और गणित में आपको ज्यादा फोकस रहना है। तो इसी के अंतर्गत हम लोग चलिए आज मैं आपको इस क्लास में इंग्लिश के बारे में डिटेल से जानकारी दूंगा। साथ में हम एक चीज ध्यान रखना है, जो ये जो पेपर होगा परीक्षा ये कैसे होने वाला है कि ये ऋणात्मक पद्धति का होगा, कि ऋणात्मक पद्धति से मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें यदि आप एक उत्तर गलत देते हैं या डबल उसमें निशान लगाए रहते हैं या 3 बार, तो उसके लिए क्या है 1/4 अंक आपके काट लिए जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं कि जनरल इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश के अंतर्गत आपको क्या क्या चीजें पढ़ना है ये चीज हम लोग देखें तो इसमें मुख्य रूप से क्या है, आपको ग्रामर पढ़ना होगा, क्योंकि जनरल इंग्लिश बोला जाए तो ग्रामर ही हमको पढ़ना है। और इसमें हम लोग यदि देखें तो मुख्य रूप से क्या पढ़ेंगे, ग्रामर में नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे और एडजेक्टिव पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे, एडवर्ब और प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में 8वां जो है वो कंजक्शन। तो इन चीजों को आपको पढ़ना है। साथ में आर्टिकल, टेंस जो होते हैं चारों प्रकार के और डिग्री, इसको भी आपको पढ़ना है और ये ग्रामर के अंतर्गत। अब आगे हम लोग देखते हैं वेकेबुलरी में, तो आपको साइनोनिम्स पढ़ना है, मतलब समानार्थी शब्द, विलोम शब्द और वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन, जिसको अनेक शब्दों का एक शब्द भी बोलता है। और आड्यम्स एवं फ्रेस मतलब मुहावरे और लोकोक्ति भी पढ़ना है, मतलब इसमें इंग्लिश में। तो और साथ में आपको कंप्रीहेंशन भी पढ़ना होगा, गद्यांश, बोध, पार्ट पैसेज पढ़ के आपको उत्तर देने वाला। और इसमें आपको सभी चीजें जानना है, सेंटेंस, सेंटेंस में हम उसको कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब हो, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हो, तो ये सभी चीजों के बारे में या सही वाक्य निर्माण, ये सब चीज बस आपको पढ़ना है। मतलब जनरल इंग्लिश बोल रहा है, मतलब सामान्य बोलचाल की भाषा में जो इंग्लिश
उपयोग होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो आज हम इसके अंतर्गत सबसे पहले पढ़ेंगे हम नाउन के बारे में कि नाउन इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे कि नाउन हम लोग शुरू से पढ़ते हैं और पार्ट ऑफ स्पीच का ये फर्स्ट है। तो हम लोग अभी से यदि 25 डे से ज्यादा बचा है तो हम ये मानते हैं कि 25 डे से ज्यादा में हम लोग इंग्लिश, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, मैथ सब बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। और सामान्य ज्ञान का 10 प्रश्न ये मान के चलिए कि सीजी से 10 प्रश्न नेशनल, तो ये आप देखते रहिए। तो हम लोग सबसे पहले नाउन में देखते हैं कि नाउन होता क्या है। तो नाउन शब्द का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु, गुण या भाव, फीलिंग या आइडिया, इनके नाम को क्या बोला जाता है, नाउन बोला जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। मुख्य रूप से 3 चीजें होता है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ये सिंपल चीज आपको ध्यान रखना है इंग्लिश में कि क्या क्या होता है। जैसे पर्सन के रूप में बोले तो पर्सन में जो भी व्यक्ति का नाम, ये डॉक्टर, इन टीचर, ऐसे राम, सीता, ये आता है। प्लेस के रूप में बोले तो रायपुर, दिल्ली, स्कूल, मार्केट, ये सभी चीजें आता है। और थिंग के बारे में बोला जाए कि थिंग क्या होता है, तो हम थिंग मतलब वस्तु होता है, बुक वस्तु है, पेन वस्तु है, टेबल है, कंप्यूटर, ये सारी चीजें, और जो भी है बॉल, बैट, फुटबॉल, ये सभी चीजें हैं। क्वालिटी बोला जाए तो ऑनेस्टी, ब्यूटी, विजडम, मतलब ईमानदारी, सुंदरता और बुद्धिमत्ता। फीलिंग या आइडिया भी बोले तो फीलिंग्स होता है लव, एंगर, फ्रीडम, हैप्पीनेस, ये सभी चीजें भी वास्तव में क्या है, पार्ट्स ऑफ ये है नाउन के। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये कोई भी चीज आता है तो आपको पूछा जा सकता है या सेलेक्ट करने के लिए आंसर में दिया जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि नाउन नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। तो 5 प्रकार के नाउन होते हैं सिंपल से, तो इनको हमको जानना जरूरी है कि कौन कौन से होते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। आपको अंग्रेजी में ही ध्यान रखना है क्योंकि पेपर आपका अंग्रेजी में है, तो अंग्रेजी आपको जानना जरूरी है। हालांकि अधिकांश लोग हम लोग पढ़े हैं, लेकिन हम लोग 8th या समझ जाइए 10th के बाद जो भी पेपर देंगे आया वगैरह का, वो सब लोग क्या है, उतने साल पहले आपको कोई 5 साल पहले, कोई 10 साल, कोई 15 साल पहले पढ़ा है, तो हम इसको एक बार रिवाइज हो जाएगा या आपका याद आ जाएगा। तो इस क्लास को देखेंगे तो देखते हैं हम प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक होता है। तो वे नाउन या वे शब्द जिससे क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का विशेष नाम क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन। जैसे एग्जाम्पल के लिए महात्मा गांधी, इंडिया एक देश का नाम है, गंगा एक नदी का नाम है, रायपुर एक स्थान का, ताजमहल मतलब एक बिल्डिंग का, मतलब फिक्स है इनका नाम। बिल्डिंग बस बोले तो बिल्डिंग नहीं है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर मतलब प्रॉपर पर्टिकुलर उसको बताया जा रहा है, तो वो चीज आपको ध्यान रखना है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर का मतलब होता है बिल्कुल फिक्स। ये मान के चलिए किसी व्यक्ति के बारे में बताए तो उसका नाम समेत, है ना, किसी स्थान के बारे में बताए तो उसका नाम समेत। तो ये सारी चीजें क्या कहलाते हैं, प्रॉपर नाउन। ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखें तो हमारा क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब क्या होता है, जातिवाचक। तो जातिवाचक मतलब ऐसे हो जाता है कि इसमें एक जाति को बता दे। जैसे गर्ल बोला तो पूरे गर्ल जाति, कहाँ की है, कैसी है, क्या नाम है, कितने एज की है, क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। बॉय है तो बॉय भी वही। सिटी बोला तो दुनिया का कहीं का भी सिटी हो, सिटी है ना। रिवर तो बोला मतलब कोई भी रिवर हो, यहाँ का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का, दिल्ली का, महाराष्ट्र का, कहीं का भी, या भारत का नदी। इसी प्रकार से बुक तो बुक भी, तो ये साधारण जाति को बताएगा, यह नाम नहीं लिखा जाएगा। जैसे बुक बस लिखा तो कॉमन नाउन हो गया, लेकिन यही लिख दिया रामायण, तो रामायण क्या हो गया, पर्टिकुलर एक बुक का नाम है, मतलब ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। रिवर बोला तो ये कॉमन नाउन हो गया, लेकिन गंगा बोला तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। ये कॉमन नाउन हुआ रिवर, और ये क्या हो गया, दोनों ही नदी है, लेकिन यहाँ पर केवल नदी बोला, यहाँ गंगा नदी बोला समझ जाओ, या गंगा बोला है, तो मतलब प्रॉपर में बिल्कुल
ठीक से उसका नाम पता रहेगा हमारा कि गंगा कि किसी भी व्यक्ति वस्तु का नाम ऐसा। अब आगे हम लोग देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब होता है समूहवाचक। समूह को, एक झुंड को बताने वाले शब्दों को क्या बोला जाता है? कलेक्टिव प्रोनाउन। तो इसके अंतर्गत जैसे टीम, टीम मतलब एक दल होता है, एक ग्रुप होता है। आर्मी मतलब सेना, सैनिक या सेना भी बोला जाता है इसको। तो सेना, आर्मी मतलब वास्तव में सेना। तो सेना भी क्या है? एक दल है, उसमें 20, 100, 50, 200, 400 लोग। क्लास बोलते हैं तो क्लास में भी क्या होते हैं? क्लास बोलते हैं तो भी यही होता है। फैमिली बोलते हैं तो भी पूरा झुंड होता है, ग्रुप होता है। क्राउड बोलते हैं तो भीड़ होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं इसी प्रकार से मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन का मतलब क्या जानना है आपको कि मटेरियल मतलब क्या होता है? एक द्रव्य होता है, पदार्थ होता है। तो पदार्थवाचक मतलब उसका नाम लेंगे तो आपको जानना है कि वो क्या हो जाएगा? एक पदार्थ हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से जैसे गोल्ड, सिल्वर, वाटर और राइस, वुड, सैंड, ऐसे कुछ भी चीज पदार्थ है, आयरन है और बहुत सारे चीज जो भी पदार्थ है, लिक्विड है, मिल्क है ना, तो आइल है, ये सारी चीजें क्या होगा? पदार्थ में आएगा। तो ये मटेरियल, तो ऐसे चीजों को बताने वाला मटेरियल नाउन कहलाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब ये भाववाचक होता है। जब इसके अंतर्गत क्या है? जो किसी गुण, विचार या भावों को प्रकट करे तब उसको क्या बोला जाता है? जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, इसे देखा नहीं जा सकता। ये चीज खास ध्यान रखोगे तो वो क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब ये सारे नाउनों को आपको इंग्लिश में जानना है, क्योंकि इसका आपको ऑप्शन देके पूछा जा सकता है। और इसमें हम लोग 10-20 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी करेंगे। पहले टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके बाद 20 ऑब्जेक्टिव टाइप हम लोग प्रश्न करेंगे। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहां हम लोग देखें तो क्या होता है? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मीन्स क्या होता है? ईमानदारी। ईमानदारी हमको किसी व्यक्ति के अंदर दिखाई नहीं देता, ये क्या है? गुण है, एक भाव है। इसी प्रकार से काइंडनेस, दयालुता, वो भी हमको दिखाई नहीं देता। हैप्पीनेस, ये भी हमको दिखाई नहीं देता। फियर, ये भी हमको दिखाई देता है, मतलब डरे तो, लेकिन ऐसे बॉडी के ऊपर से दिखाई नहीं देता। और फ्रीडम, स्वतंत्रता, ये सारी चीजें हैं। और इसी के अंतर्गत हमको एक चीज और पढ़ना है, नंबर के बारे में। नंबर क्या होता है? तो ये नाउन के अंदर ही नंबर, जेंडर और केस, ये 3 चीज मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। उसके बाद हम लोग इसके 20 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी देखेंगे। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि सिंगुलर नंबर ये 2 प्रकार के जैसे यूज होते हैं, एक सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। ये बिल्कुल सिंपल सा है। एक वचन जिसमें एक वस्तु के बारे में बताए वो शब्द क्या कहलाते हैं? सिंगुलर नंबर। जैसे बॉय, बुक और सिटी, मतलब ए वर्ड्स व्हिच इज सो या नोन अबाउट ओनली वन थिंग्स, तो वो क्या कहलाएंगे? सिंगुलर नंबर। बट व्हेन ए वर्ड्स व्हिच इज सोन आर नोन अबाउट मैनी थिंग्स, 2 आर मोर थिंग्स, जो 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के बारे में बताएं वो क्या कहलाएंगे? प्लूरल नंबर। तो जैसे बुक, ये बॉय का क्या हो गया? बॉयज। बुक का क्या हो गया? बुक्स। और सिटी का क्या हो गया? सिटीज। प्रायः इसमें क्या है? एस लगाकर हमको कुछ शब्दों को हम लोग ऐसे बनाते हैं, लेकिन कई शब्दों में जिस शब्द के लास्ट में प्रायः एस होता है उनमें क्या लगाते हैं? एस। और मतलब जो भी ऐसे शब्द रहेंगे ना, एस रहेगा, एक्स रहेगा, जेड रहेगा, एस एच रहेगा या सी एस, उसमें हम लोग क्या लगाते हैं? ई एस। जैसे बस है तो बस का क्या हो जाता है? बसेस। बाक्स का है तो क्या हो जाएगा? बाक्सेस। और जो भी चीजें हैं जिसमें ऐसे चीज मैच, तो मैचेस ऐसे करके होता है। और साथ में हम लोग यदि और देखें तो वाई के पहले यदि कॉन्सोनेंट हो तो वहां पर आई ई एस लगाते हैं। जैसे सीटी, तो सीटी का क्या हो जाएगा? सिटीज। इसी प्रकार से जैसे और हमारे कई शब्द होते हैं ऐसे वाले, जैसे बेबी, जैसे हम लोग देखते हैं
ये क्या हुआ बेबी, तो इसका भी क्या हो जाएगा बेबी, ऐसे करके। तो जिसमें भी ऐसे वाई वाले शब्द आए तो उनको हम लोग ऐसे करके करते हैं, तो ये आपको खास रूप से ध्यान रखना है। और वाई के पहले यदि स्वर आए, वावेल, वावेल मतलब क्या होता है स्वर, कंसोनेंट मतलब क्या होता है व्यंजन, तो ये चीज आए तो वहां पर फिर केवल क्या लगाते हैं हम एस लगाते हैं, जैसे बॉय, जैसे और हम लोग देखें तो टाई, मतलब इसका क्या हो जाएगा टाई, ऐसे करके। तो ये चीज ध्यान रखना। और कई सारे चीज क्या होते हैं थोड़े अलग मिलेंगे, जैसे मेन का मेन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, फूट का फूट, मतलब ये शब्द थोड़े से इसमें क्या होते हैं, मतलब जो स्वर है वो बदल रहे हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जेंडर, जेंडर क्या होता है, तो जेंडर आपको जानना है, यहाँ पर 4 प्रकार के होते हैं जेंडर, जिससे स्त्री पुरुष या उस वर्ग के बारे में पता चले। तो मेस्कुलाइन जेंडर, मेस्कुलाइन जेंडर आपको ध्यान रखना है, ये किसके बारे में बताता है पुरुषों के बारे में, और इसको हिंदी में पुरलिंग बोलते हैं। और फेमिनाइन जेंडर मतलब स्त्रीलिंग, इसको क्या बोलते हैं स्त्रीलिंग, तो फेमिनाइन ही आपको ध्यान रखना है, और मेस्कुलाइन। और थर्ड है हमारा न्यूटर जेंडर, न्यूटर मतलब क्या होता है नपुंसक, मतलब ना तो वो स्त्री होगा और ना तो पुरुष होगा, मतलब इसके अंतर्गत क्या होते हैं प्रायः जो वस्तु होते हैं वो आते हैं। अगला है हमारा कॉमन जेंडर, तो कॉमन जेंडर के अंतर्गत कौन आएंगे, तो कॉमन जेंडर के अंतर्गत मतलब ऐसे आते हैं ना तो स्त्री रहेंगे ना तो पुरुष, या दोनों हो सकते, मतलब दोनों स्त्री भी रहेगा पुरुष भी रहेगा, तो दोनों मिलके रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं कॉमन, मतलब जो स्त्री के लिए भी होगा पुरुष के लिए भी होगा। जस्ट लाइक डॉक्टर, डॉक्टर स्त्री भी हो सकती है पुरुष भी हो सकती है। स्टूडेंट, तो ये भी लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, इसमें जेंडर का कोई मैटर नहीं है। टीचर बोले तो टीचर भी ए लेडीज एंड ए में जेंट्स, तो दोनों हो सकते हैं, तो इसलिए इसको भी क्या बोलते हैं कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन ऐसे चीज होते हैं जो स्त्री और पुरुष के लिए कॉमन रूप से उपयोग होते हैं। और न्यूटर में क्या होते हैं ये वस्तु होते हैं, जैसे बुक टेबल ट्री, पेड़ पौधे भी आ जाएंगे इसमें, छोटे मोटे जीव जंतु जो होते हैं वो भी आ जाएंगे। तो ये जेंडर भी हमारा ऐसे थोड़ा सा देखना है। अब केस है, केस मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं कारक, तो कारक क्या होता है नॉमिनेटिव केस होता है, मतलब जिसको कर्ता कारक बोलते हैं। जब नाउन क्या है वाक्य का सब्जेक्ट हो, मतलब एक नाउन मतलब शुरू में हो, राम इज ए बॉय, राम इज ए स्टूडेंट, राम रीड या राम स्टडी इन क्लास 4, ऐसा कुछ भी रहता है मतलब सामने में, तो वो क्या कहलाता है नॉमिनेटिव केस कहलाता है, मतलब नाउन किस रूप में रहेगा सब्जेक्ट के रूप में, तो ये कहलाता है। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, राम रीड ए बुक, मतलब राम पुस्तक पढ़ता है, मतलब राम क्या है ये नॉमिनेटिव केस है, यहाँ पर नाम है वहां पर। इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस मतलब ये होता है कि कर्म कारक हो, तो कर्म कारक हो मतलब यहाँ पर क्या रहेंगे, जैसे नाउन वाक्य का ऑब्जेक्ट हो, जो नाउन रहेगा उसी के थ्रू है ना, नाउन यहाँ पर क्या हो गया ऑब्जेक्ट, जैसे आई सा राम, मैंने राम को देखा, मैं राम को देखा, मतलब जो सब्जेक्ट है हमारा मैं, वो किसको देखा राम को, जबकि राम यहाँ पर क्या है नाउन है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं कि जब पजेसिव संबंध कारक बोलते हैं इसको, पजेसिव मतलब केस, तो इसमें क्या होता है जो नाउन होते हैं वो स्वामित्व दिखाए, मतलब वो स्वामी के रूप में हो नाउन, तब वहां पर क्या होता है पजेसिव केस होता है। जैसे हम लोग देते हैं दिस इज राम्स बुक, मतलब यहाँ पर हम लोग देखते हैं दिस इज राम्स बुक का मतलब क्या हुआ यह राम का बुक है, तो राम का यहाँ पर क्या हो रहा है स्वामित्व दिखाया जा रहा है कि इस बुक का स्वामी कौन है राम है। तो ये और भी कई सारी चीज हम बोल सकते हैं कि रमा इज ए राम्स सिस्टर, तो ऐसे करके हम लोग बोले तो वो क्या है वास्तव में रमस सिस्टर, मतलब उसके बारे में एक रिलेशन दिखा रहा है संबंध दिखा रहा है
तो वो भी क्या हो जाएगा, उसका एक पजेसिव केस हो जाएगा। तो आपको इसको ऐसे सिंपल रूप से ध्यान रखना है। हमको ये बहुत छोटी चीज है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज है, तो इसको आपको इतने इतने करना है। नाउन को जैसे ज्यादा लिए और उसमें हमको नंबर और जेंडर थोड़ा रखना है और केस को हल्का रूप में रखना है। तो ये चीज, उसका नाम वगैरह पूछ सकता है कौन सा है, तो पजेसिव और ऑब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव। तो ये आपको ध्यान रखना है। जब नाउन क्या हो सब्जेक्ट तब नॉमिनेटिव या कर्तावाचक, और जब नाउन क्या हो ऑब्जेक्ट के रूप में हो तब वो ऑब्जेक्टिव या कर्मवाचक, और जब नाउन क्या है स्वामित्व दिखाए, मतलब वो किसी से रिलेशन दिखाए कि उसका कुछ है, वस्तु है, सामान है, रिलेशन है, ऐसा कुछ दिखाए, तब वो क्या होता है संबंध कारक होता है। तो इस प्रकार से, तो यदि हम लोग देखें इस जगह से, तो इम्पॉर्टेंट चीजें क्या है हमेशा कि, और कुछ चीज हम लोग ध्यान रखना है कि जो प्रॉपर नाउन है उसको हमेशा क्या लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में। मतलब किसी का स्थान, जैसे कोई जगह का नाम लिखेंगे तो भी हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, किसी व्यक्ति का नाम लिखेंगे तो भी कैपिटल लेटर, किसी नदी का नाम हो तो भी हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, पहाड़ों के नाम हो तो भी मतलब ये प्रॉपर नाउन है, ये आपको ध्यान रखना है। और जैसे हम लोग इस चीज को बता दिया आपको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, एक समूह होता है, और ये हमेशा क्या होता है सिंगुलर नंबर में होता है। कलेक्टिव नाउन है मतलब ग्रुप में रहेगा, और ग्रुप मिला के वो क्या होगा प्लूरल नंबर होगा, लेकिन वो तो सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। सिंगुलर फॉर्म मतलब उसमें एस या ई एस ऐसा नहीं लगेगा, ये चीज मेन है। और पजेसिव केस के लिए क्या लगता है, जो भी जैसे केस बोला जाए तो पजेसिव रहेगा, तो वहां पर क्या लगा रहेगा एस, जैसे राम है ना, या हिस, तो हिस में भी ही में क्या लगा है एस लगा है, ऐसे करके, तो ये क्या लगा रहेगा वहां एस लगे रहेगा। तो ये चीज आपको जानना है। तो चलिए हम इसमें से प्रश्न करते हैं कि पहला आप ट्राई करेंगे कि जो सुने उसके हिसाब से आप इसको कर पाते हैं कि नहीं, कि हम 20 प्रैक्टिस के सवाल लेते हैं। और दोस्तों इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप जरूर टेलीग्राम चैनल टीजे सर 82 ज्वाइन कर लेंगे। ये चैनल के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो की भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा उसका लिंक, और साथ में आप जो है वो दूसरे जो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट है, जो हमारा इंस्टाग्राम है और फेसबुक है, उसको भी आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट देखते हैं कि विच वन इज ए प्रॉपर नाउन। और दोस्तों सबसे पहले मेन चीज तो यहाँ पर, यदि आपका इंग्लिश कमजोर है, आपने बहुत दिन तक पेपर नहीं दी, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा लोग पेपर देने वाले हैं, क्योंकि 8th है इसका क्वालिफिकेशन। तो ये मान के चलिए कि जितने भी बेरोजगार है, मतलब 18 साल से 40 साल तक, मतलब जितना भी एज है, 21 साल मांगा है तो 21 साल से, वहां नहीं 18 मांगा, 18 से 40 साल, और कैटेगरी में देखें तो 45 साल तक के जितने भी लोग हैं वो सब के सब क्या होंगे, इसमें पार्टिसिपेट होंगे। तो ये चीज आपको खास रूप से ध्यान रखना है आपको, और थोड़ा सा पढ़ना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे यहाँ पर प्रॉपर नाउन कौन सा है, कि सिटी है, बुक है, दिल्ली है, या टीचर है। तो हम लोग देखते हैं इसमें प्रॉपर नाउन कौन सा है, बुक है, नहीं दिल्ली है। दिल्ली क्यों, क्योंकि एक सिटी है, लेकिन दिल्ली एक खास जगह है, वहां के बारे में बताया गया है। सिटी कोई भी शहर हो सकता है, बुक कोई भी शहर हो सकता है, टीचर कोई भी हो सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टीचर, नहीं सॉरी दिल्ली है ना, दिल्ली मैं बोला हूं लेकिन टीचर बोल डाला लास्ट में। तो ये प्रॉपर नाउन विशेष नाम को दर्शाता है। अगला है फाइंड द कॉमन नाउन। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कॉमन नाउन को देखना है कि कौन सा इसमें से कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन हम देखें तो ताजमहल एक विशेष बिल्डिंग है। मोनूमेंट मतलब क्या होता है, स्मारक है ना। तो स्मारक मतलब कोई जगह नहीं है, कोई भी स्मारक हो सकता है। तो ये हमारा क्या है कॉमन नाउन।
गंगा, गंगा एक नदी है, विशेष उसका नाम है, प्रॉपर रूप से विशेष नाम से दर्शाया गया है। हिमालय भी एक पर्वत है विशेष रूप से, तो इसलिए ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, और ये क्या है हमारा कॉमन नाउन, मोनूमेंट। अगला हम लोग देखते हैं चूज द कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन कौन सा है, इसमें से बॉय तो एक है, टेबल तो एक है, चाइल्ड तो एक है, ये क्राउड, क्राउड मतलब क्या होता है, भीड़, तो भीड़ मतलब एक ग्रुप होता है, कलेक्टिव होता है, समूह में होता है। विच इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है कि ये भाववाचक होता है, भाव मतलब इसको हम लोग देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, तो वो चीज होता है। तो वाटर हम देख सकते हैं, बुक हम देख सकते हैं, राइस हम देख सकते हैं, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ईमानदारी हम इसे केवल क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अगला है दोस्तों विच इज ए मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक, टीचर नहीं है, व्यक्ति है, क्लास नहीं है, काइंडनेस नहीं है, और कौन सा है, गोल्ड। तो गोल्ड क्या है हमारा, एक मटेरियल है, मटेरियल मीन्स क्या होता है, पदार्थ। तो पदार्थ क्या है हमारा यहाँ, या तत्व है ना, पदार्थ कौन सा है, गोल्ड है यहाँ पर, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड। तो इसमें दोस्तों आपको प्लूरल फॉर्म भी पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि जनरल इंग्लिश है, तो प्लूरल फॉर्म आपको बहुत सारे शब्दों का पढ़ना होगा। तो यहाँ पर मैं कुछ कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ, वो क्या है, टॉपिक वाइज है, तो ये ऐसे ऐसे सवाल आपको मेन रूप से पढ़ना है। तो चाइल्ड का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, चिल्ड्रन होता है, बच्चे होते हैं उनके मीनिंग, और ये इरेगुलर है, मैं एग्जाम्पल में भी बताया था इसमें। और यहाँ पर करेक्ट प्लूरल ऑफ सिटी इज, जो सिटी का प्लूरल फॉर्म है वो क्या है इसमें से, तो देखो ये सेम सेम से दिया गया है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो दो है वो सेम दे दिया गया है, तो इसका आंसर आपको ध्यान रखना है, नहीं सेम नहीं, इसमें क्या है, सेम से मतलब नहीं दिया है, ये सही आंसर है हमारा सिटी, इसमें आई नहीं है ना, धोखा से आप देखोगे तो थोड़ा सा लगेगा, मेरे को धोखा सा हो गया, ई एस लास्ट में देखा तो वास्तव में इसका सही आंसर क्या है, सिटी, वाई रहेगा लास्ट में, तो वाई हट के क्या हो जाता है, आई ई एस। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बिल्कुल आसान से है, और मैं आपको इंग्लिश के सभी पार्ट्स को बहुत अच्छे से प्रोवाइड कराऊंगा, साथ में मैथ्स को, तो मैथ्स को देखने के लिए मेरे जो मैं उसका वीडियो आपको वहीं पर मिलेगा, और चैनल उसका है IQ बूस्ट में मिलेगा, तो IQ बूस्ट जो मेरा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे, तो वहां पर आपको मैथ्स के सारे सवाल आपको मिलेंगे, मैथ्स के जो भी पार्ट है आपको वहीं से बेहतर फॉर्म में मिलेंगे। चूज द फेमिनाइन जेंडर ऑफ लायन। तो लायन का जो फेमिनाइन जेंडर है वो क्या होगा, लायन है, तो इसका क्या हो जाएगा, लायनेस है ना, टाइगर का टाइग्रेस, ये चीज आपको ध्यान रखना है। स्त्रीलिंग है उसका। आइडेंटिटी द न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर आपको आइडेंटिफाई करना है, मतलब आइडेंटिफाई द न्यूटर जेंडर। दोस्तों आपको प्रश्न भी अंग्रेजी में रहेगा, तो थोड़ा सा उसको भी पढ़ने आपको आना पड़ेगा। आइडेंटिफाई मतलब पहचान करो, कि पहचान करो कि इसका न्यूटर जेंडर बताया, ये निर्जीव है ना या नपुंसक, तो कौन सा है इसमें से, निर्जीव या नपुंसक, ये आपको ध्यान रखना। मदर बॉय जिंदा है, गर्ल जिंदा है, मदर भी जिंदा या जीवित चीज है, एलाइव है, और बुक बस क्या है, निर्जीव है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। हम लोग देखते हैं विच सेंटेंस शोस पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस में क्या करना है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, अभी मैं बताया कि इसमें क्या करना है, जैसे किसी के साथ भी क्या लगा रहेगा, एस, ऐसे राम मतलब राम का या सीता का या उसका, है ना, तो किसी का भी ऐसा लिखा रहे मतलब वो क्या है, पॉजेसिव है, केस है वहां पर।
तो इसमें देखो कौन सा है, आप तो मीनिंग भी नहीं जानोगे तो भी आंख बंद करके इसको लगा सकते हो। इसमें एस जुड़ा हुआ है, राम्स बुक, दिस इज राम्स बुक, तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है, एस लगा रहेगा। इसका पहचान भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और दोस्तों इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। और इसके साथ मैंने पुलिस जो है सीजी पुलिस का, उसका भी भरपूर क्लास लिया है पूरे डिटेल का, तो उसमें आपको जीएस का पार्ट का, मैथ्स का पार्ट का भी मिल जाएगा। तो वहां से आप जीएस के भी सभी पार्ट तक देख लेंगे। तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लेंगे। भी चीजें प्रॉपर नाउन, इसमें से कौन सा प्रॉपर नाउन है, रिवर, कंट्री, हिमालय या माउंटेन, तो कौन सा है प्रॉपर नाउन, इसका नाम लिखा है हिमालय। हिमालय पर्टिकुलर एक नाम लिखा है। तो विच वर्ड इज कॉमन नाउन, जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए उपयोग हो जाए, तो यहाँ पर कौन सा है स्त्री पुरुष दोनों के लिए, टीचर। चूज द कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन मतलब समूह वाला, तो सोल्जर मतलब क्या होता है, सैनिक, ठीक है। हीरो, हीरो एक ही है, फाइटर लड़ने वाला। जो आर्मी है, आर्मी मतलब एक दल होता है, आर्मी मतलब वास्तव में क्या होता है, सैनिक नहीं होके क्या होता है, सेना। आर्मी मतलब सेना और सोल्जर मतलब सैनिक। तो ये माइनर डिफरेंस है कि एक आदमी सोल्जर है, आर्मी है, तो ये दोनों में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। तो ये चीज ध्यान रखना है, एक वचन है, एक बहुवचन है, या एक सिंगुलर है, एक प्लूरल है। चूज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, भाववाचक। तो भाववाचक इसमें कौन सा है, हैप्पीनेस, खुशी, है ना, या खुशहाल, ये हमारा भाववाचक है। जबकि ये क्या है, सभी के सभी एक क्या है, मटेरियल है या वस्तु है, ऐसे करके। चूज ए मटेरियल नाउन, तो यहाँ पर मटेरियल नाउन देखना है, मतलब पदार्थ देखना है, चूज करना है, चयन करना है। तो पदार्थ कौन सा है हमारा, राइस, तो इसके डिब्बा में हमारा क्या लग जाएगा, ये टिक लग जाएगा। अगला है हमारा ये करेक्ट प्लूरल ऑफ बस, बस में हमको लगाना है इसका प्लूरल। तो बताया जिसमें एस हो, एस एच हो, एक्स हो, जेड हो, जिसके लास्ट में, तो वहां पर हमारा क्या जुड़ता है, ई और एस। तो देखो ये बस हुआ, इसमें क्या जुड़ जाएगा, ई और एस। तो हमारा कौन सा आंसर होगा दोस्तों, बी वाला। तो हमारा सही आंसर कौन सा लगाओगे, बी। अगला है हमारा विच वन इज मेस्कुलाइन, मेस्कुलाइन मीन्स क्या होता है, स्त्रीलिंग, मतलब स्त्रीलिंग जेंडर कौन सा है। तो विच वन इज स्त्रीलिंग, तो इन, मदर और गर्ल। तो इसमें से आपको सही बताना है। और एक क्या है, किंग, थोड़ा सा इसमें डाउटफुल है, नहीं नहीं मैं क्या बोल दिया, मेस्कुलाइन स्त्रीलिंग नहीं, क्या है, गलती से इसको सुधार लेंगे, सॉरी। स्त्रीलिंग मतलब क्या होता है, फेमिनाइन ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और मेस्कुलाइन मतलब क्या होता है, पुरलिंग। तो हम लोग हिंदी पढ़ाते, हिंदी क्या है, इंग्लिश का ज्यादा आदत है, तो कभी कभी ऐसा चीज हो जाता है। इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं इंग्लिश का ही लेक्चरर हूँ, तो इंग्लिश का ही ज्यादा हम लोग आदी है, मतलब हिंदी में कम ही बोलते हैं। तो कभी कभी हमारा इंग्लिश से हिंदी में मिसमैच हो जाता है। कभी कभी जैसे सफिक्स और प्रीफिक्स में हम लोग सफिक्स और प्रीफिक्स ही बोलते हैं, तो जनरली हम लोग उसको क्या हिंदी में बोलते हैं, वो हम लोग नहीं बोलते रहते, प्रत्यय उपसर्ग, तो हम लोगों को कई बार ऐसा हो जाता है। तो विच वन इज मेस्कुलाइन जेंडर, तो आपको क्योंकि पेपर भी इंग्लिश का है, तो आपको नाम भी इंग्लिश में जानना है। मैं बता ही रहा हूँ, ऐसे इसका पुरलिंग होता है, लेकिन आपको पेपर में तो इंग्लिश में ही आएगा ना। जो इंग्लिश का पेपर रहेगा वहां एक भी शब्द हिंदी में नहीं रहेगा, ये चीज का आपको क्लियर कट याद रखना है। तो ये, तो यहाँ पर इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किंग होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो इसमें क्या होता है, आपको देखना है कि वास्तव में अपास्ट्रॉफी क्या होता है, एस के पहले लिखा रहता है, वो
हमारा सही होता है। लेकिन यहाँ पर देखो एस के पहले कहाँ पर लिखा है, इसमें, लेकिन इसमें हम लोग देखते हैं एक और एस लिख गया है, बॉयज और ऐसा करके, तो ऐसा नहीं होता। मतलब ऐसा रहेगा तो केवल ये एस हट जाएगा और एपास्ट्रॉफी ऐसा बाद में लग जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी होगा। मतलब इसमें जब बहुवचन रहेगा तो बहुवचन वाले में क्या किया जाता है कि जो भी होता है वो लास्ट में ऐसे करके एस के बाद एस ऐसे नहीं लिखा जाएगा, वो केवल क्या हो जाएगा, इसमें एस लग गया है तो केवल अपास्ट्रॉफी का निशान लगेगा और वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला है फाइंड द प्रॉपर नाउन इन द सेंटेंस। अब इसमें क्या करना है, फाइंड द प्रॉपर नाउन। रवि इज ए गुड बॉय, तो कौन सा इसका प्रॉपर नाउन है, तो कौन सा है प्रॉपर नाउन इसका, रवि, क्योंकि नाम लिखा है बिल्कुल परफेक्ट रूप में। तो ये आपको तो ऐसे सेंटेंस भी दे के पूछ देगा या केवल वर्ड्स देंगे और वो चीज आपको पूछ देगा प्रॉपर नाउन। तो दोस्तों जरूर ये आपको देख के समझ आ रहा होगा कि पेपर कैसे आता है इंग्लिश का या आएगा। फाइंड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द सेंटेंस। देखो इसमें भी सेंटेंस दे दिया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पर कौन सा होगा, तो इसमें से भाव कौन सा है, ये ऑनेस्टी है, गुण है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा 20 प्रश्न हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप भी कंप्लीट होते हैं। तो हम लोगों ने क्या देख लिया आज, इसके सभी सिलेबस कैसे होंगे, जनरल इंग्लिश के पेपर का पैटर्न देख लिया, तो ये 20 प्रश्न देख लिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, यदि पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग हमारे अगले नेक्स्ट क्लास प्रोनाउन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।